वेलकम दोस्तों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लक्की खरेवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का रिव्यू 14 तारीख का एग्ज़ाम कैसा रहा। एग्ज़ाम वही है, एज लेवल आ रहा है जो पहले आ रहा था। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। वही 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, 1-2 थोड़े से मॉडरेट हैं, और 24-25 क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे, जो इजी क्वेश्चन है वो। ठीक है ना, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ का पोर्शन इजी आ रहा है और रीजनिंग भी इजी आ रही है। दोस्तों, आपको काम करना है किस पर? करंट अफेयर कर। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर पर फोकस करो, और ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर अपने मई तक की। ठीक है, आगे जिसकी भी एग्ज़ाम है, जो भी शिफ्ट आगे आने वाली हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन मैथ पढ़ो, क्योंकि मेरा मैथ का चैनल है। आपको मैं एक राइट डायरेक्शन बता रहा हूँ। क्या? क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। ठीक है, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो एक वीडियो इनफ है। इसके अंदर मैं रिव्यू भी देता हूँ और साथ साथ डेली सैम्पल पेपर लाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको सैम्पल पेपर मेरा ये कराए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं पसंद आते हैं दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर जाएं। आप अपने रिव्यू दे के ज़रूर जाएं कि आपको क्या इसमें कमी लगी, ताकि मैं आगे से सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। इस टाइप का एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या बोलेगा? 198, और जो ऑफ का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई है, 6 या 18। और सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा। पहले क्या होता है? ऑफ के बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। तो ऑफ सोल्व करेंगे तो इसको ऑफ कर दिया, प्लस में इसको वैल्यू 2 पर कट जाएगी ये, तो 1/2 आ गया, प्लस में 3, और अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। 25 से 5 से कटा, 25 से कटा 4 पर, तो ये 2 से वैल्यू 3 पर कटी, 2 से 2, यानी कितना है ये? 15/2। तो 15 माइनस में 15/2। ठीक है, ये वैल्यू कट गई कितने पर? 11 पर। 11 प्लस में हाफ 0.5 लिख लूँ, प्लस में ये 15 दूनी 30, 30 में से मतलब 15 में से 7.5 गए तो 15/2 ही बच गया। और 15/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45/2, यानी ये सोल्व करने पर कितना आया? 22.5। आधा ये वैल्यू है 23। 23 और 11 वैल्यू कितनी होगी? 34 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन का आसान क्वेश्चन आ रहा है, आप कर भी पाओगे। एक ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, इसमें आपको लार्जेस्ट बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, आपको ये पहले वैल्यू लिखी जल्दी से, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड करके सोल्व करोगे आपको टाइम लगेगा, आपको क्रॉस सोल्व करना है। 5 चौके 20 और 7 या 21, 20 बढ़ाए या 21, 21 बढ़ाए, इस वाली वैल्यू को काट देंगे, ये दोनों ले लेंगे। अब ये दोनों लिया तो 8 या 24 और 5 5 25। ठीक है, तो 25 बढ़ाए, 24 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, ये दोनों ले लेंगे। अब 5 दिया 15 और 8 एकम 8, यानी 15 बढ़ा है। तो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी? 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, जो वैल्यू बड़ी है, जिसके ऊपर बड़ा आ रहा है वो बड़ा हो गया, जिसके ऊपर छोटा आ रहा है वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, इसको लिखेंगे a 1/7 बराबर में 1/3.43 और बटे में 1/a। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 1/a का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1/7 गुना 1.43, और ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 चला गया। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 100 चला गया ना। अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे? इसको 7 × 7 × 7, तो ये 7 की पावर 4 है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 1/a करेंगे तो 7 की पावर 2 आ गई, और 100 से हटा के कितना आ गया? 10/49। तो 1/a की वैल्यू कितनी आ गई? 10/49 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 1/a आ गया ना, ये पॉइंट हटाया, 10/49। तो आपको a का मान निकालना है, तो a उल्टा कर दो इसको, 49/10, और a की वैल्यू यहाँ से 4.9 आ गई। है ऑप्शन कहीं? मेरा ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप है ना इसको करके जल्दी से आप 40-45 मिनट की वीडियो देख के आप फोकस ज़्यादा कमांड करो रीजनिंग, ये अपना जीके के ऊपर। मैथ और रीजनिंग इजी आ रहा है, ये मैं वीडियो देने का ये मोटिव है, आपका मोटा मोटा एक बार सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको थोड़ा सा रिवाइज बात हो जाए बस।
और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ कोई मुश्किल पेपर नहीं आ रहा है। देखो अंगूर का बोल रहा है इतना पानी है, और जबकि किशमिश में इतना पानी है, तो 180 ग्राम किशमिश में कितने केजी अंगूर बनाए जा सकते हैं। तो देखो आपको भी पता है कि वैल्यू किस पे काम करते हैं हम, फिक्स वैल्यू पर। तो कोई भी जैसे अंगूर होता है, अंगूर को अगर धूप में रखोगे तो पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ेगा तो इसके अंदर जो गूदा बोलते हैं, जिसको पल्प बोलते हैं, पल्प, ये पल्प की वैल्यू क्या होती है हमारी, फिक्स। तो एक लाइन में सॉल्यूशन लिख रहा हूँ दोस्तों, ये फिक्स वैल्यू पे काम करते हैं। तो हमको किशमिश निकालने, तो हमको क्या निकालना है, अंगूर। तो अंगूर के लिए ग्रेप्स लिख लिया जी। और इसमें देखो पानी 1/3 है, 33 से 1/3 को कितना लिख सकता हूँ, 1/3 है पानी। तो इसमें पल्प कितना हो गया, 2/3। ठीक है। आगे किशमिश कितनी दे रखी है, 180 kg, और किशमिश में पल्प कितना हो गया, अगर ये 16 से 1/6 अगर पानी दे रखा है, तो इसमें पल्प कितना हो गया, 5/6। ठीक है। 6 से कटाइए 30 के ऊपर, 2 से कटाइए 15 पर, तो 15 पर 75, और 75 दिया 225, यानी ग्रेप्स की वैल्यू कितनी आ गई, 225 kg होना चाहिए। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सबसे आसान और सबसे इजी ट्रिक है, किस पे काम करना है आपको, जो वैल्यू फिक्स है वो। इसमें दूध पानी वाला भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार पेपर में रिपीट भी हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में रिपीट हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी आया है। तो इसको भी करने का तरीका देखो, कमी पहले ऊपर लिखो, नीचे कमी होने के बाद, कमी होने के बाद। ठीक है। जैसे लिख रहा हूँ वैसे के वैसे आपको ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रखनी है। रुपए ऊपर और केजी क्वांटिटी है वो नीचे। ठीक है। ये ऊपर रुपए, तो आपको क्या किया, कमी कितनी है 20 की 100 में से 20 कमी होने के बाद 80, रुपए कितने हैं ऊपर 800, और केजी कितना है 5। ये वैल्यू कटी 10 पर, 5 से कटी 2। तो ये जो 40 मान आता है ये वास्तविक मूल्य आता है। ठीक है। ये वास्तविक मूल्य आता है। आपसे क्या पूछा है, गेहूं का मूल मात्रा, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ओरिजिनल प्राइस वास्तविक मूल्य यही है, 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे आसान और सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक है ये। और आपसे पूछ ले प्रेजेंट, वर्तमान पूछ ले, वर्तमान मान क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना है, 20% की कमी कर दो। यहाँ कमी कर दोगे तो दोस्तों कितना आ गया, 80/100। 2 0 से 2 0 कटा, 8 चौके 32 इसका आंसर आ जाएगा। 32 प्रेजेंट वैल्यू का ये आंसर है। और अभी आंसर कौन सा पूछा है, रियल, यानी 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है रीता खर्चा और उसकी बचत से 300% अधिक है। तो ये आय लिखा, आय के बाद यहाँ खर्च लिखा, और आगे वैल्यू क्या लिखी, बचत। ठीक है। बोल रहा है खर्चा उसकी बचत से 300% अधिक है। तो बचत से 300% अधिक है, क्या तो बोल रहा है 300% है, तो यहाँ 300 लिखता, 300 अधिक है तो खर्चा कितना हो गया 400। आय कितना मिला के दोनों आय कितना हो गया 500। भाई खर्चा और बचत दोनों मिला के आय कितनी हुई, आय हो जाती है, तो 400 + 100 कितना हो गया 500। अब बोल रहा है इसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी, तो 130/100 कर दो। 2 0 से 2 0 काटोगे, 130 को 5 से किया तो 650 आ गया। इसकी बचत में 20 की वृद्धि कर दी, तो बचत 120 आ गया। तो अब ये खर्चा कितना बच गया हमारा 530। तो बोल रहा है खर्चा कितना % बढ़ गया, तो 130 बढ़ा दोस्तों कितने के ऊपर, 400 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कट गया, 4 से काटोगे तो 65/2, 37.32.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 300% अधिक बोला है, 300 अधिक बोला है, तो ये 300% अधिक करके 400 आ गया। ये अधिक वर्ड यहाँ नहीं होता तो कितना होता, 100 से 300 होता। ठीक है। आगे देखते हैं, एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन वैल्यू का पॉइंट में है, तो ये 36/10, 54/100 और 108/100। तो आपको जब भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म बनाओ। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बनाने के बाद एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर एचसीएफ और नीचे की वैल्यू का क्या करने है हमको, एलसीएम। ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया तो 2 से 18, और 2 से कटा ये 5। ठीक है। इसको 2 से कटा 18, 2 से कटा 27, और 2 से कटा ये 50, और ये वैल्यू 4 से कटा तो कितना 27, और ये वैल्यू 4 से कटा तो 25। तो ये देखो ये है ऊपर एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, इन तीनों का एचसीएफ कितना आया, 2 से 18, ठीक है ना, 27 आ गया। तो एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ गया 9,
ठीक है, ऊपर वाले का। और नीचे वाला एलसीएम, इसकी वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है, 5, 50 और 25। तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। 5 का 50, 5, 50 और 25 का एलसीएम कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है इसका, ये पॉइंट 18 में वैल्यू दे रखी है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्यों किया, वरना डिवाइड भी कर लो, इससे सेम हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा, तो 18/100 बन गया ना। तो हम पॉइंट ईजीली लगा पाएंगे इसके अंदर, 0.18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखो दोस्तों, एक संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है। ये 65 से भाग दिया, ये शेषफल 31 बच गया। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये संख्या मैंने 1 पे ही डिवाइड किया है। ठीक है, तो 65 एकम 65 और 31 जोड़ते ही हमें ये अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 96। फिर बोल रहा है अगर इसको 13 से भाग दे दोगे आप, तो 13 7 91, कितना बच गया, 5। तब शेषफल कितना बच जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। एक बार आपको जस्ट मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी और आप देख के जाओगे तो इजीली जल्दी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, एचसीएफ देखो, एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 2 तो होगा नहीं क्योंकि पीछे 7 आ रहा है, ये कट गया। 3 चेक करें, 6 जोड़ बन रहा है, 12 जोड़ बन रहा है, ये भी 12 जोड़ बन रहा है, 3 हो सकता है। 13 एकम 13, 74 बच गया, 13 कट ही नहीं रहा। 17 दूनी 34, 17 भी नहीं बन रहा, 17 दूनी 34, यानी एक ही ऑप्शन आ गया। 3 से ये वैल्यू तीनों डिवाइड हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये कोई भी डिवाइड नहीं होगी। एक शहर की आबादी 1 लाख है, अगले वर्ष 12% की वृद्धि होगी और उसके बाद 10% की कमी होगी। तो 1 लाख लिख लो, 12 की वृद्धि 112/100, 10 की कमी 90/100, 2 और 2 4, 4 0 से 4 0 कर दो, तो 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 10, 1 9 और 1 10 और 2 0 पीछे लग गए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको ये बात याद रखना है, अगर फ्यूचर जाना है, अगर दोस्तों फ्यूचर में जाना है, देखो अगले साल बोला है, फ्यूचर में जाना है तो चेंज कहाँ करेंगे हम, ये देखो चेंज मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, और ये बोले कि मुझे पास्ट में जाना है, पिछले साल, तो मैं चेंज कहाँ करूँगा, नीचे। ठीक है, ये 100 से 112 हो जाता। आगे देखो, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में इतने रुपए और 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। तो 6 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 10755, और 6 वर्ष में, ये तो 3 वर्ष में हो जाते हैं, और 6 में कितना दे दिया आपको, 6 में दे दिया 12510। तो आपको भी पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस में एसआई। मिश्र धन को क्या बोलते हैं, मूलधन प्लस में ब्याज। तो ये प्रिंसिपल है, ये तो सेम रहता है, एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ती क्या है, साधारण ब्याज। तो 3 साल का ब्याज यहाँ से कितना बढ़ गया, 5, और 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, ये वैल्यू 1। 3 साल का वैल्यू ये हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 3 पंजे 15, 3 8 24, 3 पंजे 15। ठीक है, और हमको क्या किसका करना है आपको, अब बोल रहे हैं इतने रेट पर, वो पहले वाली ब्याज की दर से। तो ब्याज की दर निकाल लो दोस्तों। तो ब्याज की दर निकालोगे ना आप, तो देखो 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी 3 साल की। 3 साल की अगर अमाउंट में से मैं ब्याज घटा दूंगा तो मुझे पी मिल जाएगा, यानी मूलधन मिल जाएगा। तो ब्याज निकाल लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो निकाल लें, 10 700, ये 55 लिखा, इसमें 3 साल का ब्याज हमें घटा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कितना आ गया, 9000। तो 9000 प्रिंसिपल लिख दो, आर रेट निकालनी है, टाइम 1 साल वाला ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1 साल का ब्याज कितना था, 585। तो 2 0 से ये 2 0, 9 से वैल्यू कटा 10 पर, 9 से वैल्यू कटा 9 6 54 और 9 पंजे 45। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6.5। ठीक है, 6.5 आ गया। तो बोल रहा है 8500 रुपये पर पहले ब्याज की दर है, उससे दुगनी ब्याज की दर हो। तो इससे दुगनी ब्याज की दर करनी है, यहाँ से आर से दुगना करना है। तो अब आर कितनी होगी, 13%। तो 8500 रुपये है, रेट 13% है, टाइम कितना है, 5 चौके 20 और 2 22/5, परसेंटेज के लिए 100। 2 0 से 2 0 कटा, ये कटा 17 पर। तो 17 गुना 13 गुना 22,
तो आपको 22 आ गया ना, तो ये बात याद रखनी है कि आपको ये देखो 3 वैल्यू हैं 11 से डिवाइड हो रही है, ये भी 11 से हो रही है, ये वाली भी 11 से हो रही है और ये वाली भी। तो हम मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 सत्ते 91, 9 हसल बची और 13 और 9 221। 221 को दोस्तों 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा हमारा 4 4 2। तो ये 2 6 8 4 48 62 इसका आंसर आ गया। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन था दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आप कर पाओगे। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन इसीलिए लिया है कि कोई क्वेश्चन वहाँ पर मुश्किल आ रहा है। SICI के पिछले 1-2 दिन से ट्रेंड देख रहे हैं तो क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन लगातार दिल्ली पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन है, लेकिन ये रेलवे में भी आ सकता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देखो आप बोल रहे हैं पहली वस्तु को 15% के लाभ पर और दूसरे को 30% के लाभ पर। ठीक है, अगर बोल रहा है पहले को 30% का लाभ हो, दूसरे को 15% का लाभ हो, तो मुझे 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आपको देखो दोनों का डिफरेंस सेम मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस सेम मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितने का है 15% का। और ये 15% का डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, इस 3 रुपये की वजह से। तो 5 से कटाइए 3 पर, 5 से कटाइए 20, 3 से 3 कटा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 20। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों दोनों के क्रय मूल्य का अंतर ऐसे ही निकलेगा। सबसे इजी और सबसे शॉर्ट ट्रिक ये तरीका है। इससे अलावा इस क्वेश्चन को बेसिक से XY मान के करोगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, वो परसेंटेज आप देख लो प्रॉफिट की कि 15% किसकी वजह से हो रहा है, इस 3 रुपये की वजह से हो रहा है। उन दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। 9,000 रुपये जमा किए, 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा हो, तो दोस्तों 2% एक्स्ट्रा हो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 2% एक्स्ट्रा है, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया 6%। तो आपको तो पता है साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल ब्याज सेम लगता है और मूलधन सेम होगा तो हर साल ब्याज सेम लगेगा। तो 6% एक्स्ट्रा और जुड़ता है इसके अमाउंट के अंदर। इसके अंदर 6% एक्स्ट्रा और जुड़ना था। अगर ये रेट 2% अधिक होती तो उसका 6% निकाल लो आप। इसका 6% निकाला तो 9 6 54 540। ये 540 और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो 10,200 में से। ये इस क्वेश्चन की दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है आपको। ये देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, इतना ही शॉर्ट तरीके से अगर आप मैथ चलोगे मेरे साथ दोस्तों तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा, वरना दोस्तों आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पेपर लेंथी हो जाएगा। अगर बेसिक तरीके से आप इसको है ना, देखो इसको SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 करोगे। पहले यहाँ से रेट निकालोगे, फिर रेट को R प्लस जैसे मान लो 8% आ गई, फिर 2% बढ़ाओगे 10% अब रेट बनाओगे, फिर से SI निकालोगे, फिर उसमें अमाउंट में जोड़ोगे। ये कभी भी पेपर में ऐसे कंप्लीट नहीं होता। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी साथ को आनी चाहिए। आगे देखो, गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी, यानी विक्रय मूल्य मैंने 8 मान लिया दोस्तों, तो इसके 7 पर खरीदी इसने। ठीक है, 7/8 यानी ये विक्रय मूल्य नीचे वाला मान लिया तो ऊपर क्या हो गया, इसका 7/8 करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, यदि बोल रहा है विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दे, तो 8 को 20% बढ़ा दो 120/100, ये दोनों का रेशो आ गया। तो इसका लाभ परसेंट निकल जाएगा। 20 से कटा 6, 20 से कटा 5, तो 35 रेशो कितना आ गया 48। तो 13 बढ़ा 35 के ऊपर और गुना में कितना 100, 5 से कटा 20, 5 से कटा 7, तो 13 दूनी 26, 260/7। तो 7 या 21, 7 7 49, 37 सही 1/7% इसका आंसर। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखो दोस्तों, ABC के इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी A और B का रेशियो दे रखा है आपको 4:7। ठीक है, और B और C का रेशियो कितना दे रखा है 5:6। तो ये पास वाली वैल्यू फिल कर लेगा। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो कितना हो गया 20, 35 और 42। तो बोल रहा है A और C के बीच का हिस्से का अंतर कितना है, तो A और C का अंतर कितना है 22 का। टोटल कितना है 7, 97 और गुना में 18236। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, अगर इसको आप सोल्व करोगे यहाँ से, इस 97 में इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 188। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, 188 इसकी वैल्यू मिलेगी।
और 188 को आप 22 से दोस्तों गुना करोगे तो 4136 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये कैलकुलेशन, तो आप डिवाइड तो कर ही सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बोल रहा है 10 कलमों को 18 रुपये में बेचता है और 24% का लाभ अर्जित करता है। तो दोस्तों ये बेचता है, यानी ये वर्ड क्या दे रखा है आपको, ये वर्ड एसपी दे रखा है ना। तो ऊपर रुपए लिखे 18, नीचे कलम लिखी 10, और अब देखो एसपी दे रखा है तो सीपी की साइड जाएंगे, चेंज कहाँ करेंगे, नीचे। ठीक है ना, नीचे चेंज होगा। तो 100 बटे कितना हो गया 124, ये हमारा क्या पूरा सीपी बन गया। अब बोल रहा है 55% का लाभ प्राप्त करना है, तो 155 बटे 100 कर दो, 155 बटे 100। तो बोल रहा है 1530 रुपये में कितनी कलमें बेचेगा। तो ये ऊपर तो रुपये ऊपर है ना, ऊपर रुपये नीचे क्वांटिटी है, तो 100 से वैल्यू 100 कट गया, 31 से कटा ये 4 पर, 31 से 4 पर कटा, ये 31 से कट गया 5 पर, 5 से वैल्यू कट गई 2 पर, 2 से वैल्यू कट गई 9 पर, यानी 9 रुपये में कितना है 4। लेकिन आपको रुपए कितने बनाने हैं 530, तो ये वैल्यू कितने गुना होगी 1530 बनाना है, तो 1530 गुनाना है तो कितने पे 17 नहीं में 153 होती ना, 170 गुना है, तो ये क्वांटिटी भी 170 गुना हो जाएगी। 17 चौके 68, 680 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलो दोस्तों, अंकित मूल्य 800 दे रखा है, 800 पर 3 छूट देनी है, उसके बाद आपको ये एसपी मिल जाता है। ठीक है, देने के बाद ये बचा है, तो 2 छूट तो दे लो, 10% की छूट दिया तो 90 बटे 100 हो गया, 20 की छूट दिया तो 80 बटे 100 हो गया। 2 3 4, 4 जीरो 4 जीरो कट गया, और 72 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। ठीक है, ये वैल्यू बन गया। इस पर से आपको 403.2 पर जाना है, कितने का डिस्काउंट दूँ मैं, आप खुद बताओ। तो इसको डिस्काउंट निकालने के लिए मुझे भी नहीं पता, तो हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये 2 किया तो ये 0 है, ये 8 आया, 5 में से 3 गया 2, 7 1, यानी 172.8 का डिस्काउंट देना है। कितने के ऊपर 576 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, तो ये पॉइंट हटाया 0 आ गया, ये वैल्यू कटी 3 पर, 10 से मल्टीप्लाई 30% इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, आप कर पाओगे। यदि देखो आगे देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, तो एमआरपी लिख लें। एमआरपी 9 है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, तो ये वैल्यू अगर 8 है तो एमआरपी कितना हो गया 9। 3% का लाभ अर्जित करना है, तो ये 3% का लाभ अर्जित करना है, तो कितना हो जाएगा 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चाहे इसको 800 900 कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 3% का लाभ करना है, तो दोस्तों कितना आ गया 103/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 824 बन गया। तो इस पर कितना डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट कितने का दिया 76 का, 76 कितने पर 900 पर, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 8 है 72, 8.44 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, गोपी बोल रहा है, गोपी ने एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदा, तो विक्रय मूल्य 8 है तो ये 7 पर खरीदा। ठीक है, तो ये तो आ लिया, शायद कर लिया, 37 से 1/7 आएगा, रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि स्पीड 10 से बढ़ा दें और दूरी को 2 घंटे कम लगेंगे। तो देखो ये स्पीड है, अगर स्पीड 10 से बढ़ा दे ये, तो पहले एस स्पीड है और फिर ये स्पीड एस 10 से बढ़ा दे तो टाइम कितना 2 कम लगेगा, ये बन गया। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सोल्व करना चाहते तो आप ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन उठाया तो दोस्तों मैंने 40 ऑप्शन अगर उठाया तो एक्स की जगह एस की जगह मैंने कितना रखा 40, 400/40 माइनस 440 प्लस 10 50, तो ये वैल्यू 8 आया, ये वैल्यू 10 आया, 10 में से 8 गया तो कितना 2। जो ऑप्शन उठाया वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद ये क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक बचाने के लिए मैंने क्या किया, ऑप्शन पुट कर लिया। आगे देखो दोस्तों, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों की हेल्प से 6 दिन तक कार्य किया, यानी कितना 90, ये 3 ये 5, 5 3 8, 8 गुना में 6 कितना 48, 48 यूनिट काम तो कर दिया। अब काम बच गया कितना 42 यूनिट काम, और ये अकेला सी करेगा 7 दिन में, तो सी की कार्य क्षमता कितने की आ गई 6 यूनिट की।
तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 90 यूनिट है। और काम तीनों मिलकर करेंगे तो 5 और 3 8 और 6, सी की यूनिट कितनी है 6, 8 और 6 14, 2 से कटा तो 45/7, तो 7 6 42। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक काम का इतना भाग 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है तो 3 इधर चला गया यानी 30 दिन में। बी इसको कितना लिखते हैं दोस्तों 2/3, ठीक है ना। तो 66 सही 2/3 को 2/3 लिखा, तो ये 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है हमारा 8 दिन में। तो कंप्लीट कितने दिन में कर देगा, 4 इधर 3 इधर चला गया, 4 3 12। ठीक है, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक कार्य किया। तो इसका एलसीएम ले ला, ये एलसीएम 2 ये एलसीएम 5। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने 8 दिन तक कार्य किया है, तो 5 और 2 7, 7 8 56 यूनिट इन दोनों ने मिलकर काम कर दिया। शेष कितना काम बच गया 4। शेष काम सी ने कितने दिन तक किया है 3 दिन तक, तो सी की कार्य क्षमता 4/3 आ गई। ठीक है, बोल रहा है अब ए और सी मिलकर काम करना चाहते हैं, तो ए की कार्य क्षमता 2, सी की कितनी 4/3, 3 दूनी 6 और 4 10/3 यूनिट काम करना है ए प्लस सी को मिलके। ठीक है, और काम का कितना हिस्सा करना है 5/6, तो 60 का 5/6 करोगे तो आप 50 आ गया। 50 का कार्य क्षमता कितनी है 10/3, 3 ऊपर चला गया यानी 15 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों रेल सी बन रही लग रही होगी आपको, मैं तेज़ भी करा रहा हूँ, जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे वीडियो बना के आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। इस टाइम पे लास्ट टाइम पे हेजिटेशन होगी, डर भी होगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर भी रहे होंगे, तो है ना, ज़्यादा टाइम ना समय गंवाते हुए जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मेरे से कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर जाएँ और वीडियो को लाइक करके जाएं। दोस्तों देखो, ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, S × S-A S-B और S- में C। S की वैल्यू क्या होती है, सेमी पैरामीटर बोलते हैं इसको, बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप बोलते हैं, यानी पैरामीटर तो पूरा हो गया और पैरामीटर को 2 से आप काट दोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, अर्ध परिमाप इसका S का मान हो जाता है। ठीक है ना, तो देखो इसका परिमाप कितना होगा, इसको जोड़े तो ये 41 और 9 50, 50 के बटे में 2 किया तो S की वैल्यू कितनी आ गई 25, और इसके ऊपर दोस्तों रूट होता है, तो S की वैल्यू 25 आ गई। A B C दे रखा है, तो लिखना शुरू करें, 25 गुना में 25 में से A गया, आप इसको A मान लो, इसको B इसको C, तो 25 में से 24 गया 1, 25 में से ये B है दोस्तों यहाँ पर, 25 में से 17 गया तो 17 और 8 25। ठीक है, और 25 में से 9 गया तो 16। ठीक है, तो इसको बाहर निकालोगे तो 5 आ गया, इसको बाहर निकालोगे 4, और 8 में से 4 गुना 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो 4 बाहर निकाला 2, 20 20 दूनी 40 √2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखो 800 रेशियो कितना हो रहा है, ये 9:6.1। ठीक है, इसके बाद इस जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो ये पॉइंट हटाया, इस साइड में ये 10 आ गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 800 से कितना हो गया 9261। तो आपको भी पता है रेट कितना है, अर्धवार्षिक करना है। अर्धवार्षिक हाफ ईयरली में दोस्तों क्या होता है, आपको रेट होती है वो हाफ हो जाती है, टाइम कितना हो जाता है 2 गुना। ठीक है, तो ये रेट हाफ होके 5% आ गई, तो 5% 8000 से 9261 कितने में हो जाएंगी 3 साल में, तो इसका आंसर 1.5 आ गया। 1.5 को दुगना करोगे तभी तो 3 आएगा ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.5। अगर ये 3 ऑप्शन और दे देता तो क्वेश्चन बच्चे फंस जाते, इसको 3 मार्क कर देते, लेकिन इसका आंसर कितना है 1.5, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, 1.5 साल को ही दुगना करोगे तभी तो 3 मिलेगा। और 5% की देखो, 5 से 100 किया तो 1/20, 20 से वैल्यू 21, 2 साल के लिए 400 से 441, और 3 साल के लिए 8000 से 9261। तो ये तीसरे साल ही 8000 से 9261 बनता है, तो हाफ ईयरली करना है तो 1.5 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखो आइसोस्केल ट्राइंगल पे आज क्वेश्चन आ रहा है, इस पे वैल्यू पे आज क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये इसका पैरामीटर 50 दे रखा है और अनइक्वल साइड 16 दे दी, तो अनइक्वल ये मान लेते हैं, इक्वल ये दोनों बच गई 34, क्योंकि 16 तो हटा ही दिया ना, 34 आ गया, तो ये दोनों इक्वल हैं तो 17 मान ली। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b/2 √a² माइनस में b का स्क्वायर और बाई 4। ए वैल्यू कौन सी होती है, ये इक्वल वाली साइड ए होती है और अनइक्वल वाली बी होती है। ठीक है,
तो इसमें करें सोल्व इसको। b/2 यानी 16/2 किया तो 8, √17 का स्क्वायर किया तो 289, माइनस में 16 का स्क्वायर किया तो 256 और 256/4। तो 4 से इसको काटोगे, 4 6 के 24, 4 चौके 16, तो 64 इसमें से घटा देंगे। 8 अंडर इसमें से 64 घटाया तो 5, 225 और 225 को बाहर निकालोगे तो 8 गुना में 15, 15 8 120 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। आप ये भी याद नहीं रख सकते तो भी दिक्कत नहीं है। देखो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। अगर ये याद नहीं रहता, आइसोस्केल ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं और तीसरी साइड अनइक्वल होती है, तो इस पर हीरोज़ फार्मूला लगा दो जो हमने अभी लगाया था, S-A, S-B और S-C वाला। ठीक है, इससे भी फॉर्मूला आ जाएगा। S का मतलब क्या होता है, तीनों का जोड़ बटे में 2, सेमी पैरामीटर होता है ना, अर्ध परिमाप। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब 25 में से इस पे रूट होता है, तो 25 में से 17 गया तो 17 और 8 25, ये भी 8 और अगले वाला 9, तो 1 8 बाहर आ गया, 25 का 5 बाहर आया, इसका 3 बाहर आया, 15 8 120। इससे भी क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। देखो T1 और T2 वाला फॉर्मूला, ये है T1 प्लस में T2, नीचे टाइम हमेशा किस में, सेकंड के अंदर, गुना में 18/5 और S1 प्लस में S2 और S1 माइनस में S2। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर पूरी ट्रेन का सब टॉपिक क्लियर होंगे। नीचे ये देखो टाइम में हमेशा क्या है, ये टाइम सेकंड के अंदर है। ठीक है, और 18/5 यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, दोनों ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो S1 प्लस S2, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें जा रही हैं तो S1 माइनस में S2। ठीक है, ये T1 का मतलब होता है ट्रेन। ठीक है, और ये T2 कोई भी पुल, सेकंड ट्रेन, और ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को लिखते हैं। तो अब चलें इस क्वेश्चन पे। देखो T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220। T2 देखो हमें सेकंड ट्रेन की लेंथ निकालनी है, T2 निकालना है। टाइम किस में, सेकंड में है, 9 सेकंड में। देखो 18/5 कर लें क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है दोनों की स्पीड, और बोल रहा है विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड जुड़ के कितना हो गया, 180। 18 से कटा 10 पर, 9 पंजे 45, 45 को 10 से किया तो 450 बराबर 220 प्लस में T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 230 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर है। ठीक है, ये एक फॉर्मूले पर पूरा ये क्वेश्चन बेस है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको है नहीं दोस्तों। एक बोल रहा है रमेश 25 किलोमीटर पर आवर की स्कूल से स्कूल जाता है। देखो 25 की स्पीड से जाता है, तो ये बोल रहा है कितनी, 9 मिनट की देरी से वो पहुंचता है। ठीक है, लेकिन वो 30 की स्पीड से जाए तो 9 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस होता है, तो हम इसके टाइम को जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम का डिफरेंस लेते हैं। देखो पहले 9 मिनट लेट हो रहा है, जैसे ये एक्चुअल टाइम दे दिया, ये 9 मिनट यहाँ लेट हो रहा है तो ये 9 पहले हो गया, और 9 मिनट बाद में पहुँच रहा है तो ये देखो ये 9, तो टोटल डिफरेंस कितना है टाइम का, 9 9 18। अगर दोनों दोस्तों यहाँ 9 मिनट तो पहले पहुँचता, 9 मिनट पहले पहुँचता, दोनों अगर प्लस होते तो इसका डिफरेंस कितना हो जाता, 2। अब बोलता है कि 9 मिनट बाद में पहुँच रहा है, 7 मिनट बाद में पहुँच रहा है, तो ये दोनों माइनस होता ना, लेट होते हैं तो भी डिफरेंस कितना होता, 2। 1 प्लस 1 माइनस है तो टाइम क्या हो गया, ऐड हो गया। अब लिखें D डिस्टेंस निकालना है। D पहले 25 की स्पीड है, फिर D 30 की स्पीड है, और टाइम का डिफरेंस कितना है, 18, और मिनट है तो इसको आवर में चेंज कर लिया, बटे में कितना, 60। ये कितना आ गया, 150। ये 6D माइनस में 5D, और ये वैल्यू 6 से काट लो, 6 से काटा 3, 6 से काटा 10, 0 से ये 0 कट गई। D की वैल्यू 15 थी, ये 45 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। आगे देखो, A और B एक इतने को 36 मिनट और 45 मिनट में भरता है। C टंकी है, ये खाली करने वाला है। दोस्तों ये पाइप वाले चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आ रहा है, मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। C कितना है, ये है -30, क्योंकि आउटलेट पाइप है, पानी बाहर निकालने वाला। तो देखो एलसीएम कितना आया, 180, ये वैल्यू 5, ये 4 और ये 6। ठीक है ना, A और B को 7 मिनट के लिए खोला जाता है, 5 और 4 9, 7 मिनट के खोला तो कितना, 63 यूनिट भर दिया। और अब C को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम दे विल फिल द टैंक।
तो देखो इतना, अब लीटर कितना बच गया 117, और अब कार्य क्षमता कितनी है 5 + 4 -6, तो 3 3 × 9, 3 में 27, यानी 39 मिनट तो ये लग गई और 7 मिनट पहले लगी थी। तो आंसर कितना आ गया 46 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ओवरऑल पूछा है आपसे कि कुल टाइम कितना लगा है, ओवरऑल टाइम कितना है 46 हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको बार बार देखने को मिल रहा है और पेपर में आ रहा है। तो देखो 6 मैन और 4 बॉय इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे, 4 मैन और 6 बॉय इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। तो इसको क्रॉस से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, वरना इसको क्या कर सकते हो आप काट भी सकते हो 4 से, ये वैल्यू 5 पर कटी और ये वैल्यू 6 पर कटी। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 × 5 = 30 मैन, 20 बॉय बराबर में 6 × 4 = 24 मैन और 36 बॉय। तो ये मैन आके उठ के इधर आ गया 6 मैन और बॉय इधर चला गया 16 बॉय। तो मैन बटे बॉय का रेशियो कितना आ गया 16/6, 2 से काटा 8/3। ठीक है, 8/3 आ गया। अब बोल रहा है अब टोटल वर्क बना लो, कुल वर्क कितना है। टोटल वर्क बनाओगे ना तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लो, है ना, दोनों में वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैन वाला हम फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर वैल्यू पुट किया तो कितना आया, मैन की कार्य क्षमता 8 की है तो 6 × 8 = 48, प्लस में बॉय की कितनी है 3, 4 × 3 = 12, है ना, मल्टीप्लाई बाई 20। ये टोटल यूनिट काम आ गया। और ये काम करवाना किससे आपको, 2 बॉय और 1 मैन से। तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 2 × 3 और मैन की कितनी है 8 × 1। तो 8 और 6 कितना हो गया, बॉय कितना है 3 दूनी 6 और 8 14। ठीक है, तो ये देखो ऊपर कितना बन गया 60 दूनी 1200 और नीचे कितना 14, 2 से घटा तो 700, 600/7, तो 7 × 8 = 56, 40 बचा, 7 × 5 = 35, 5 बता 7 × 7 = 49, 58.7 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने टाइम एंड वर्क और पाइप वाला पूरा पोर्शन डाला हुआ है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर भी जाके क्वेश्चंस को देख सकते हो। और दोस्तों देखो, अगर आपका पेपर है, आपको हेजिटेशन हो रही है, थोड़ी बहुत भी डर लग रही है, मैंने अंडर ग्रेजुएट UG NTPC के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वही हमको क्वेश्चन इसके अंदर मैंने डाल रखे हैं। आप है ना इस प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना, जो सा टॉपिक आपको कम लगे उसको सोल्व कर लो। ठीक है, और एक मीन मोड मीडियन वाला हमने क्यों इसके अंदर मैं इस जो अपना मॉक टेस्ट है इसके अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर प्रॉपर अच्छे से मीडियन निकाल रखी है, टेबलर फॉर्म में सारे वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन वगैरह सब करवा रखा है। तो आप एक वीडियो उसकी भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, मीन मोड मीडियन वाली। और इस प्लेलिस्ट को दोस्तों चेक करो। अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेहनत हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन व्यू खाली 100 ही आ पा रहे हैं, ना तो खुद पता चल रहा है कि कहाँ कमी कर रहे हैं हम, क्यों बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने रिव्यू ज़रूर दे के जाएँ दोस्तों। आगे देखो, एक सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 264 और इसका वॉल्यूम इतना दे रखा है। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो है 2πRh और इसका वॉल्यूम कितना होता है πr²h। तो 2πRh कितना है 264 और πr²h कितना है 290,924। ठीक है, कितनी वैल्यू है 924। देखो आगे, तो ये वैल्यू किस पे जाएगी, पाई से पाई कट गया, एच से एच, आर से वैल्यू ये आर कट गया, आर से आर कट गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अब इसको काटेंगे तो 11 से वैल्यू कटेगी, तो 11 से वैल्यू काटी तो हमने 11 दूनी 22, 11 चौके 44, ये 11 से काटा तो ये 84 पर, 6 से वैल्यू कटा 4 पर, 6 से वैल्यू कटा तो 14 छक्के 84, ये 2 और ये 7, तो 2 से वैल्यू ये 2 कट गई, यानी आर का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों 7। आर 7 आ गया तो 2πRh में रख लो, वहाँ से h निकाल लो और आपको डायमीटर और हाइट की ही रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर मान कितना निकाला है 7, h हमें निकाल लेंगे और ये कितना है 264, 7 से 7 कट गया, 22 से कटा ये 11 से कटा 2 पर, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 से वैल्यू कट गई 6 पर, तो h का मान कितना आ गया 6।
तो अब डायमीटर कितना होता है, रेडियस का दुगुना, 2 गुना 7, और हाइट कितनी है 6, 2 से वैल्यू कट गई 3 पर, तो 7:3 डायमीटर और हाइट की ये जो अपना रेशियो आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोम्बस का क्वेश्चन है ये रोम्बस, ये जो पतंग टाइप में होता है उसको रोम्बस बोलते हैं। एक जो बोल रहा है डायगोनल 5 दे रखा है, ये 5 दे दिया, और बोल रहा है इसका अनदर डायगोनल कितना है 8, तो इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू में D1 D2, वॉल्यूम का इसका एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, ठीक है। 2 से कटा 4, 5 चुके 20 इसका आंसर है। इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और ये सारे 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। इसका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ये a है, ये a है, ये a है। पैरामीटर कितना होता है 3a, और इसका जो इन रेडियस होता है जिसमें सर्कल अंदर होता है, इन रेडियस होता है, तो r की वैल्यू क्या होती है a/2√3, ठीक है। और जो सर्कम रेडियस होता है जिसके बाहर के सर्कल होता है, इसमें r की वैल्यू क्या होती है a/√3, ठीक है। ये 3-4 बातें होती हैं इसके अंदर। तो इसमें देखो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समबाहु त्रिज्या वाले के अंदर बनाया गया है, अंदर यानी इन रेडियस दे रखा है, इन रेडियस दे रखी है। ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 30 दे रखी है, तो r की वैल्यू निकाल दें a/2√3 से, a की वैल्यू 30 दे रखी है, तो यहाँ से r निकल जाएगा, 2 से कटा 15 पर, और r की वैल्यू कितनी आ गई 5√3, ये √3 से 15 और काट दिया, 5√3 आ गई। तो इसका एरिया निकाल दो सर्कल का, पाई r² होता है, तो पाई तो सेम है ही, r² की वैल्यू कर दो 5√3 का स्क्वायर कर दो, 25 दिया 75 पाई आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये लगभग 45 मिनट की वीडियो है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश की है इसके अंदर। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। और दूसरी बात देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डाउट ग्रुप का लिंक दूंगा मैं आपको अपने टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं वो वहाँ सेंड कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल पर जो चैनल का एक लिंक मिलेगा, उस चैनल से दोस्तों आपको जो ये मैंने रिटर्न किया है, अभी ये रिटर्न किया है, इसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।